हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के मेवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख बिजोलिया किसान आंदोलन व बेगू किसान आंदोलन व जाट किसान आंदोलन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन से, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन 100 में से 100% जो है इसी में से आएंगे, क्योंकि हमने जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का इस वीडियो में समावेश किया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो मेवाड़ का किसान आंदोलन है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक शक्तिशाली किसान आंदोलन था। ये पूरे भारतवर्ष का, केवल राजस्थान के नहीं पर पूरे भारतवर्ष का जो है प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। और यह आंदोलन भीलवाड़ा के बिजोलिया, जैसे ऊपरमाल क्षेत्र भी कहते हैं, में धाकड़ जाति के द्वारा 1897 ईस्वी के में जो है प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1897 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगला, अब इस आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है, क्यों इस आंदोलन को जो है स्टार्ट किया गया था? तो है इस आंदोलन के प्रमुख कारण, तो फर्स्ट कारण है 84 लाख बाग। 84 प्रकार के जो लाख बाग है, 84 प्रकार के जो है लगान वसूली के जो तरीके थे उसी से। और सेकंड बात है लाटा कुत्ता कर। लाटा कुत्ता कर का मतलब होता है कि खेती में जो खड़ी फसल होती है उसी पर भी कर लगा दिया कि आधी फसल आपकी होगी, आधी से ज़्यादा हमारी होगी। तो इस प्रकार से लाटा कुंता कर। और थर्ड कर था हमारे चौरी कर। यदि अगर आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो तो भी हमें कर देना होगा, तो ये चौरी कर हो गया। और तलवार बंधई कर। तलवार बंधई कर, तो ये है इन्हीं चार प्रमुख कारणों के वजह से ये आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है फतेह फतेहकरण चारण प्रथम नंबर, ठीक है। सेकंड है सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, याद कर लिया, ठीक है। और माणिक्य लाल वर्मा। ये चार जो है प्रमुख नेतृत्व करता थे, ये चार प्रमुख नेतृत्व करते थे। कौन? फतेहकरण चारण, सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा। ये चार प्रमुख नेतृत्व करता थे। और यह आंदोलन लगभग आधी शताब्दी तक चला और 1941 को समाप्त हो गया। हमें मालूम है कि 1897 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। 1897 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और 1897 को स्टार्ट हुआ था, 1941 में समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये आधी शताब्दी तक चलने वाला किसान आंदोलन था। और ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। किस जाति के द्वारा? धाकड़ जाति के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें से जो है महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगला देखो, इस आंदोलन में महिला नेतृत्व में अंजना देवी चौधरी मुख्यतः है। यदि अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंजना देवी चौधरी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी, तो वह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी 1916 में। अब 1916 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। हमें मालूम था कि 1897 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हो गया था, परंतु 1916 में जाकर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। और जैसे ही उन्होंने नेतृत्व संभाला, अगले वर्ष ही यानी 1917 में ही विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर क्रांति का बिगुल बजाया, ठीक है। इस संगठन का क्या नाम था? ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल पंच बोर्ड का जिसे अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को जो है इस ऊपर माल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अप्रैल 1919 को में किसानों की मांगों को उचित की जांच करने हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? जब जो है हमारे विजय सिंह पथिक जी ने 1917 में विभिन्न प्रकार के जो है संगठन बनाकर किसानों की सहायता से आंदोलन स्टार्ट किया, तब अंग्रेजों ने भी सोचा कि यार ये जो मांग उठा रहे हैं तो ये सही भी है या केवल फर्जी मांगे हैं। तो इसके लिए न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की जांच आयोग गठित की गई थी। उसके बाद में अब आए हमारे एजीजी रॉबर्ट होलैंड 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए थे। और उन्हीं के प्रयासों से 11 जून 1922 को किसानों ने के ठिकानों के मध्य समझौता हो गया। अधिकांश कर और लाख बागों को समाप्त कर दिया गया और गिरफ्तार किए हुए लोगों को भी रिहा कर दिया गया। और अंत में किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई और 1922 से 27 तक बिजोलिया किसान आंदोलन बिल्कुल शांत रहा। अब 1922 को सब मांगे पूरी कर दी गई तो शांत हो गया किसान आंदोलन। 5 साल तक किसान आंदोलन रेस्ट किया, मतलब बिल्कुल शांत था। 22 से 25 तक बिल्कुल भी शांत था किसान आंदोलन। उसके बाद वापस उग्र हुआ, वो हम देखते हैं किस प्रकार उग्र हुआ। अब हम बात करते हैं, वापस स्टार्ट हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। अब 1927 में, कब? 5 साल बाद 1927 में विजय सिंह पथिक ने तो बोला कि हमने तो विजय दिला दी है, तो अब हम आपके साथ में नहीं है। तो विजय सिंह पथिक जी ने इस आंदोलन से क्या हो गए? पृथक हो गए। अब कोई ना कोई तो नेता आने वाला है। तो विजय सिंह पथिक से भी शानदार नेता उभरे और उनका नाम था
माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा ने अपने हाथों में ले लिया और आंदोलन का पटाक्षेप, और उन्होंने 1941 में जो है आंदोलन का पटाक्षेप किया। माणिक्यलाल वर्मा के अथक प्रयासों से हुआ, जब किसानों की मांगें मान ली गई और ज़मीनें भी वापस दिलवा दी गई, ज़मीनें भी दिलवा दी गई। माणिक्यलाल वर्मा की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। जब माणिक्यलाल ने इस आंदोलन को जो है अपने हाथ में लिया तो ये उनकी प्रथम बड़ी सफलता थी। उसके बाद में तो उन्होंने अपनी लाइफ में खूब सफलताएं हासिल की, परंतु ये इनके जो है बिजोली किसान आंदोलन को सफल बनाने में ये इनकी प्रथम बड़ी सफलता थी। और माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन में किसानों को प्रेरित करने के लिए पंचीड़ा गीत भी गाया गया था। पंचीड़ा गीत वो गीत था जो किसानों में जो है विश्वास, जोश, उमंग जो है भर देती थी उनके सीने में। तो पंचीड़ा गीत गाकर इस माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोली किसान आंदोलन को क्या किया था और भी ज़्यादा उग्र किया था। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। इससे भी खूब क्वेश्चन आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। तो हमने जो है इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है, ताकि आपको अन्य किसी भी यूट्यूब से या और कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया और नोट्स बना लिया तो आपके लिए ये जो है लाइफ भर के लिए जो है ये समावेशन जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेगू किसान आंदोलन। हाँ, तो बेगू किसान आंदोलन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा 41 साल तक जो है किसान आंदोलन चलते हैं, 41 साल तक किसान आंदोलन चलते हैं, उसके बाद में बड़ी सफलताएं मिलती है। 40 साल 50 साल तक किसान आंदोलन चलते हैं, उसके बाद में बड़ी जो है सफलताएं मिलती है। इसी तरह अगर हमें भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इसका भी एक मूल मंत्र है, जब से पढ़ाई स्टार्ट की है आपने, तो जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आप संघर्ष करते रहिए, तब तक संघर्ष करते रहिएगा। और मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जो था, बेगू किसान आंदोलन 1921 में मेनाल भीलवाड़ा में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा में। कब हुआ था? 1921 में। सन भी बड़ी महत्वपूर्ण है बेगू की, ठीक है। और आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? और इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। और बाद में इस आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली थी। बाद में किसने संभाली थी? विजय सिंह पथिक ने संभाल ली थी। अब हम बात करते हैं, अब ये जो बेगू किसान आंदोलन चल रहा था, ये इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इस आंदोलन का जो है प्रमुख कारण था बेगार प्रथा के विरोध के रूप में। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि जो है नौकरों की तरह काम करवाना, कि जो भी वो अगर काम भी कर रहा है तो भी उसको उतनी जो है पैसे नहीं दिया जाता है बिना फालतू। अगर 6 घंटे का काम को 8 घंटा करवा दिया जाता था और पैसे 4 घंटे के भी दे रहे हैं, तो ये बेगार प्रथा होती थी। तो 2 साल की टकराहट, 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हो, देख लो। 2 साल के टकराहट के बाद अनूप सिंह ने राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी से संधि कर ली। रामनारायण चौधरी से संधि कर ली और इस समझौते को बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई। खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस समझौते को बोल सेविक समझौता की संज्ञा दी गई थी। तो ये जो है अनूप सिंह वे राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के मध्य जो संधि हुई थी उससे बोल सेविक जो है समझौते की संज्ञा दी गई थी। और ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला जो महत्वपूर्ण है, अब हम बात करते हैं 13 जुलाई 1920। 13 जुलाई 1920 को गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक सम्मेलन हुआ और सेना के द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई। इसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस सन को याद कर लेना, ठीक है ना। और इनके रूपाजी और कृपाजी का नाम याद कर लेना कि 13 जुलाई 1920 को गोविंदपुरा गांव में, किस गांव में? गोविंदपुरा गांव में जो है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जो है शहीद हो गए गोलियों की बौछारें झेलते हुए। तो ये 2 किसान शहीद हो गए। ये दोनों जो है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, खूब बार आ रखा है। और यदि अगर आपको ये सन याद नहीं होती है तो ऊपर रूपाजी और कृपाजी आपको देख रहे होंगे कि हम किसके लिए जो शहीद हो गए, एक हमारे ये डेट भी याद नहीं कर पाते हो, तो ये अवश्य डेट जरूर याद कर लेना कि 13 जुलाई 1920 को गोविंदपुरा गाँव में किसानों का जो है सम्मेलन हुआ था। अगला हम बात करने वाले हैं अंत में जिस आंदोलन जो है जिसके लिए स्टार्ट हुआ था बेगार प्रथा, तो बेगार प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। अब बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। किसके नेतृत्व में समाप्त हुआ था? विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो बेगू किसान आंदोलन है ये राम नारायण चौधरी जी ने स्टार्ट किया था और फिर विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पथिक ने ही इस आंदोलन को क्या है जीत दिलाई। तो अगला हम महत्वपूर्ण किसान आंदोलन वो है किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जाट किसान आंदोलन, तो जाट किसान आंदोलन ये भी मेवाड़ किसान आंदोलन है। फर्स्ट बात तो ये भी मेवाड़ किसान आंदोलन है और यह महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध है। इसकी भू राजस्व मतलब होता है, राजस्व का मतलब होता है कर। तो भूमि का कर जो है, भूमि से जो है कर लिया जाता था, अधिक कर लिया जाता था, ठीक है। भूमि हमारी है फिर भी कर हमसे लिया जाता है। तो ये भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध था। और 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के मार्तकुंड नामक स्थान पर हुआ था।
इसमें से 3 महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो ये है महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुआ। सेकंड बात, किसके लिए हुआ था, भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। थर्ड बात, ये कब हुआ था, 22 जून 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जून 1908 को हुआ था, ये भी सन महत्वपूर्ण है। और फोर्थ महत्वपूर्ण बात, ये कहाँ हुआ था, तो ये चित्तौड़गढ़ के मार्तकुंज स्थान पर हुआ था। जाट किसान आंदोलन की इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इसी में से भी आ जाता है। तो अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।